नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह जो कंटिन्यू आपको 6 PM पर क्लास मिलती है मेरे प्यारे साथियों, यह जो शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलती है जीके की, यह क्लास दोस्तों अभी यूपी जीके के लिए चल रही है। यूपी जीके स्पेशल चल रही है। क्या दोस्तों? यह दोस्तों यूपी जीके स्पेशल चल रही है, जिसमें हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। तो जो भी छात्र यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण यह क्लास साबित होने वाली है। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहें। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है, और दोस्तों यह क्लास मैं आपको बता दूं, यह क्लास 5वीं है। यह 5वीं क्लास है। इससे पहले मैं 4 क्लास करा चुका हूं। आप लोग जा कर के देख लें, जा कर के एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, बताइए। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, बताएंगे महोबा, हापुड़, बागपत, प्रयागराज। बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे भैया जो बागपत की बात कर रहा है दोस्तों, यह हमारा करेक्ट होता है। क्या होता है हमारा? करेक्ट होता है संसदीय, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र होता है बागपत, ठीक है। हापुड़ की बात करें दोस्तों, यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। इसका कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रयागराज दोस्तों जनसंख्या में सबसे बड़ा है। किसमें दोस्तों? इसे कहेंगे जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा दोस्तों, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है, ठीक है, याद रखेंगे ये सारी बातें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? बताइए। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। बताइए। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा हो जाता है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य दोस्तों कथक है। क्या है? कथक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों केरल से हो जाता है, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, 2023 और 24 के मध्य सर्वाधिक शौचालय किस राज्य में बनाई गई? बताइए। सर्वाधिक शौचालय किस राज्य में बनाए गए? बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे सर्वाधिक दोस्तों शौचालय उत्तर प्रदेश में बनाए गए। 100% मुक्त, 100% दोस्तों बाहर शौचालय मुक्त हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश की किस मिट्टी को फरेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? बताइए। फरेल मिट्टी के नाम से किसे जानते हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे फरेल मिट्टी उसी को कहा जाता है जिसे दोस्तों कपास के लिए उपयुक्त जाना जाता है। किसे? कपास के लिए। और यह दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कहेंगे सर्वाधिक की बात करते हैं दोस्तों। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो कहेंगे भैया यह सर्वाधिक मेरे प्यारे साथी बुंदेलखंड में पाई जाती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में पाई जाती है, ठीक है, बुंदेलखंड में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के किस सदन के द्वारा 31 जुलाई 2024 को नजूल भूमि विधेयक पारित किया गया? दोस्तों बताइए। नजूल भूमि विधेयक पारित किया गया विधानसभा, विधान परिषद, दोनों संयुक्त रूप से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नजूल भूमि की बात कर रहा है, यह दोस्तों विधानसभा द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस स्थान पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की गई? बताइए। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया यह लखनऊ में शुरू की गई है। कहाँ पर? लखनऊ में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संसद संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया? बताइए। संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। सीतापुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में। बताइए।
प्रश्न नंबर 7 का करेंगे तो कहेंगे जो संस्कृत है दोस्तों, संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहेंगे यह वाराणसी में किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है क्या? उर्दू। सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न में यहाँ पर ये संस्कृत की बात कर रहा है, मैं इसको उर्दू समझ रहा हूँ। यहाँ पर आपका सिर्फ राइट आंसर होगा, इसका आयोजन दोस्तों वाराणसी में किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में किया गया है। मैं इसको उर्दू समझ रहा था, संस्कृत है। सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी कौन किया? बताइए, 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी कौन किया? अलीगढ़, नोएडा, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया यह नोएडा में हुआ था। कहाँ पर? नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्पी धाम का शिलान्यास किया गया? बताइए, कल्की धाम का शिलान्यास किया गया मुरादाबाद में, संभल में, बरेली में या दोस्तों बाराबंकी में? कहाँ पर किया गया? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया यह संभल में किया गया। कहाँ पर? संभल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी की गई? बताइए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी की गई? 20,000, 25,000, 30,000 या दोस्तों 35,000? तो कहेंगे इसको 15,000 से बढ़ा करके मेरे प्यारे साथियों इसे 25,000 कर दिया गया है। अब कितना? 25,000 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये दोस्तों कन्याओं के लिए, जिसके घर में कन्या, जैसे कि कन्या का जन्म हुआ है, उसके लिए दोस्तों दी गई है। ठीक है, यह दोस्तों राशि 2 कन्याओं तक सीमित है। ठीक है, कितनी? 2 कन्याओं तक सीमित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कहाँ मनाया गया? बताइए, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया यह चित्रकूट में मनाया गया है। कहाँ पर? चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बताइए, रानीपुर टाइगर रिजर्व बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर? तो कहेंगे जो रानीपुर की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये चित्रकूट में ही स्थित है। कहाँ पर? चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एनटीपीसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 14 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है? बताइए, 14 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई एनटीपीसी के द्वारा अयोध्या, झांसी, सोनभद्र, इन सभी में? बताइए कहाँ की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे भैया ये अयोध्या में शुरू की गई है। कहाँ पर? अयोध्या में शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में 21 हवाई अड्डे वाला राज्य बना है। बताइए, भारत में 21 हवाई अड्डे वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य, यहाँ पर दोस्तों पहला राज्य और याद रखना, पहला राज्य बना है और दोस्तों 21 हवाई अड्डे वाला है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? तो कहेंगे 21 हवाई अड्डे वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश बना है। क्या बना है? उत्तर प्रदेश बना है, जिसमें दोस्तों मैं बात कर लूँ हवाई अड्डे की, 16 हवाई अड्डे यानी कि घरेलू हवाई अड्डे हैं। कैसे? घरेलू। ठीक है, और इनमें से 5 जो हवाई अड्डे हैं, यह दोस्तों 5 हवाई अड्डे दोस्तों इंटरनेशनल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये याद रखना, 5 अंतर्राष्ट्रीय हैं और यह जो 16 हैं दोस्तों यह घरेलू है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया? बताइए, क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ? प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन वाराणसी में किया गया है, जिसे दोस्तों घाटों की नगरी कहा जाता है, मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है। याद रखेंगे सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद पर, रोहिणी पर? तो कहेंगे यह भैया बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र निम्न में से किस बांध पर बनाया गया है? मतलब सौर संयंत्र वो भी तैरता हुआ किस बांध पर बनाया गया? माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध या दोस्तों रिहंद बांध? बताइए कहाँ पर होगा, इसका बताएंगे। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये रिहंद बांध पर बनाया गया। कहाँ पर? रिहंद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताइए उत्तर प्रदेश में नहीं है, बताइए कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में नहीं है। अड़वा, अरोरा, बघेलखंड, बदुआ, बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बदुआ की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? यह मिर्ज़ापुर में हो जाएगा दोस्तों, ये भी मिर्ज़ापुर में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? बताइए कौन सी परियोजना पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई परियोजना? पथरई बांध है। बताइए प्रश्न नंबर 19 का क्या होगा? तो कहेंगे गोकुल बैराज परियोजना की बात कर रहा है, यह दोस्तों पेयजल परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है? बताइए निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर, केन नहर? तो कहेंगे सर्वाधिक लंबी नहर की बात कर रहा है दोस्तों, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? बताइए गंगा नदी 20, 24, 28, 30? दोस्तों बताइए। भारत की दोस्तों सबसे पवित्र नदी है दोस्तों, इसे कहेंगे भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं दोस्तों 2525 है और भारत की सबसे लंबी है। भारत की सबसे लंबी दोस्तों, भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है? बताइए निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है, बताइए बरेली से, हरिद्वार से, कानपुर से, नरौरा से? बताएंगे कहाँ से हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया यह नरौरा से है। कहाँ से? नरौरा से है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों नरौरा में उत्तर प्रदेश का दोस्तों परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बताइए परमाणु संयंत्र यहीं पर है, नरौरा में। कहाँ पर है? नरौरा में। परमाणु संयंत्र नरौरा में स्थित है, याद रखेंगे। कानपुर से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे? कहेंगे दलहन। दोस्तों क्या याद रखेंगे? दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? बताइए यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? बताइए 22 से, 19 से, 13 से, 18 से? तो कहेंगे यह 19 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से? 19 जिलों से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी से। यमुना नदी दोस्तों, यमुना नदी मथुरा, आगरा, इटावा इन जिलों से होकर के बहती है और इन जिलों का सबसे ज़्यादा सिंचाई का काम यमुना नदी करती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड की मंजूरी दी गई है? अब ये ग्रीन फील्ड क्या है? ग्रीन फील्ड वह है दोस्तों जो बिना प्रदूषण के यह चलेंगे, इनसे कोई प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, ग्रीन फील्ड कहेंगे 2 हैं। कौन से हैं? 2 हैं, याद रखेंगे। कौन से हैं? 2 हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्कूल चलो अभियान 2023-24 अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? बताइए योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश, स्वामी प्रसाद मौर्य या इनमें से कोई नहीं?
प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे योगी आदित्यनाथ द्वारा। कहाँ से? योगी आदित्यनाथ, जो दोस्तों नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, किससे? नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। अब यहाँ पर बताएंगे नाथों की नगरी किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? कहेंगे नाथों की नगरी। नाथों की नगरी, नाथों की नगरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ से याद आपको आ रहा होगा, क्या कहेंगे भैया? ये गोरखपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोरखपुर को कहते हैं। यहीं गोरखपुर में दोस्तों मिनी स्टेडियम बनाया गया है। क्या? मिनी स्टेडियम। ठीक है, याद रखेंगे। यही गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी। यहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। क्या? सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला में पहली बार ज्वालामुखी बनने में सफलता मिली है? बताइए, ज्वालामुखी बनने में सफलता मिली है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। BHU में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, प्रयागराज विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे प्रयागराज विश्वविद्यालय में दोस्तों कृत्रिम ज्वालामुखी बनाने में सफल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? बताइए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया है कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ? प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे, कहेंगे अमित शाह। किसे? अमित शाह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रिम और धुरा के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रिम समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसमें गाड़ी का पहिया होता है, उसके अंदर जो लोहा होता है, ये ऊपर टायर चढ़ाया जाता है। ये जिसके ऊपर टायर चढ़ाया जाता है, इस पार्ट को दोस्तों बोलते हैं रिम। ठीक है। और एक इस रिम से कनेक्ट होकर के दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा टायर लगता है, फिर इसके ऊपर जो दोस्तों टायर चढ़ा करके तभी तो उसका जोड़ा बनता है। ठीक है, तो ये अंदर का पार्ट जो होता है ये तो रिम हो गया, और जो इसको जोड़ रहा है, एक पहिए से दूसरे पहिए को जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं धुरा। क्या? इसको बोलते हैं धुरा, और इसको बोलते हैं रिम, अंदर वाले को। ठीक है, तो यह रिम और धुरा बनाने का कार्य कहाँ पर किया जाता है? बताइए। कौन प्रसिद्ध है? मथुरा, मेरठ, शामली, झांसी। बताइए। तो कहेंगे शामली प्रसिद्ध है। क्या? शामली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई। बताइए, हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? 30 दिसंबर 1976, 30 दिसंबर 1984, 30 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1949। पूरी दोस्तों 30 दे रखा है। बताइए, ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन कर दे, इसीलिए दोस्तों डेट, मंथ और ईयर तीनों याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। बताइए, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। गौरीगंज में, खलीलाबाद में, नोएडा में, उरई में। कहीं भैया नोएडा में है, इसे कौन नहीं जानता। ठीक है, नोएडा को दोस्तों फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। क्या? फिल्म सिटी के नाम से नोएडा को जानते हैं, याद रखना है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी? नोएडा की। इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं नोएडा, मुझे नहीं पता, आप बताना। क्या ऐसे ही लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं नोएडा, और इसकी फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही है। हमको नहीं पता, आप बताना। क्या मैंने सही बताई इसकी फुल फॉर्म नोएडा की? ठीक है। नोएडा में क्या है? फिल्म सिटी है। दोस्तों पूछा जाता है क्षेत्रीय फिल्म सिटी कहाँ पर स्थित है? याद रखना, क्षेत्रीय फिल्म सिटी की बात करता है तो गोरखपुर याद रखना। ठीक है, तो ये थे आज के दोस्तों 30 यूपी जीके के प्रश्न। कितने थे? 30 थे यूपी जीके के प्रश्न। इन 30 में से 30 का जवाब किसका आया है? बताइए। इन 30 में से 30 किसने करेक्ट किए हैं दोस्तों? कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना। ठीक है, आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।